नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम गुजरात महाराष्ट्र की फेमस स्वीट डिश श्रीखंड बनाएंगे। लेकिन अब ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर है। लेकिन हम इसे बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाएंगे, यानी कि सिर्फ दही में फ्लेवर्स ऐड नहीं करेंगे, बल्कि किस तरीके से दही जमाना है, फिर उसे कैसे फेंटना है, यह सब हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। तो आज मैं मैंगो श्रीखंड बनाने वाली हूँ, जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं। तो श्रीखंड बनाने की शुरुआत हम दही जमाने से करेंगे। इसके लिए 1 लीटर फुल फैट मिल्क मैंने गैस के ऊपर चढ़ाया है और सिर्फ इतना गर्म करेंगे कि हमारी उंगली को वो सहन कर सके। तो उंगली डिप करके देखा तो सहन हो रहा है और बस इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे। ये दूध मेरा पहले से उबला हुआ था, इसलिए मैं इसको बॉयल नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए दही का जमावन लिया है मैंने, इसको अच्छे से पहले फेंट लिया है और इसमें हम थोड़ा सा ये दूध मिलाएंगे और इसको अच्छे तरीके से फिर मिक्स कर लेंगे, ताकि इसको फिर पूरे दूध में मिलाना आसान हो जाएगा। इसको इस तरीके से हल्का सा दूध मिला के फेंट लिया है मैंने और अब इस जमावन से हम इस दही को जमाएंगे। तो इसको मैंने इस दूध में डाल दिया है। तो इस तरीके से जमावन मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको ढककर हम रख देंगे ओवरनाइट, यानी कि 5 से 6 घंटे, जिसमें दही बहुत अच्छे से जम जाएगा। और जमने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और ये देखिए फ्रिज में से बाहर निकाला तो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। आपको खोल के दिखाती हूँ और अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल किस तरीके से कट रहा है, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह ये कट रहा है। बहुत अच्छा दही घर में जमकर तैयार हुआ है। और अब ये एक स्ट्रेनर लिया मैंने, उसके नीचे एक बोल रखा है और इस स्ट्रेनर में हम इस कोई भी सूती कपड़ा इस तरीके से बिछा देंगे। तो ये कपड़ा मेरा पतला था मलमल का, इसलिए मैंने डबल रखा है। और अब इसके ऊपर हम ये सारा का सारा दही डाल देंगे। तो अगर ये मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप कोई भी कॉटन दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा कितना बढ़िया गाढ़ा दही बनकर तैयार हुआ है। और अब इस दही को पूरे इस अपैरेटस के साथ में फ्रिज में रख देंगे, ताकि इसका पानी पूरा निकल जाए। और ये कम से कम फ्रिज में 12 से 15 घंटे के लिए रखेंगे और ये चक्के में बदल जाएगा। तो दही का जो गाढ़ा फॉर्म होता है वो चक्का कहलाता है। और अगर मार्केट में इसे लेने जाते हैं तो 150 से 200 रुपये किलो मिलता है। तो इस विधि से घर में बहुत आसानी से चक्का बनाया जा सकता है और इसी से हम श्रीखंड बनाएंगे। और आज चूँकि हम मैंगो का फ्लेवर दे रहे हैं इस श्रीखंड में, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 पके हुए आम लिए हैं। और आप जिस चीज़ का भी फ्लेवर देना चाहें, चाहे आप श्रीखंड में स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर देना चाहें, चाहे चीकू का फ्लेवर देना चाहें, उस फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आम को अच्छे तरीके से रफली चॉप कर लेना है, क्योंकि हमको इसको ग्राइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर अल्फांसो आम लिए हैं, क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। आप जो भी आम इस सीज़न में आ रहा है आपके एरिया में, उस आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कलर में अंतर पड़ेगा, बाकी टेस्ट में बिल्कुल भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से इसके सारे गूदे को हमको निकाल लेना है। ये देखिए पूरे एक आम का ये पल्प मैंने निकाल लिया है। अब एक ग्राइंडिंग जार लिया मैंने, इसमें ये सारा पल्प हम डाल देंगे। और अब इसमें मिठास के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी ली है। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आधा कप चीनी ली और इन सारी चीज़ों को अब हम पीस लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए पूरा 15 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज में से बाहर निकाला। इसके ऊपर मैंने ये हल्का सा वज़न भी रख दिया था, ताकि और अच्छे तरीके से पानी इसमें से निकल सके। और ये देखिए नीचे इतना पानी निकला है, पर इसमें से और पानी निकला था, उसको मैंने एक ग्लास में पहले निकाल लिया था, क्योंकि ये फिर डूब रहा था उसमें जो हमने दही का चक्का जमाया है, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया था। ये इसमें डिप हो जा रहा था। और इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसे कढ़ी बना लीजिए या किसी सब्ज़ी में इस्तेमाल कर लीजिए। तो इसको तो मैं संभाल के रख रही हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा चक्का कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल पनीर की तरह जम गया है, बिल्कुल पानी इसमें से पूरा निकल चुका है। तो इस तरीके के गाढ़ा गाढ़ा हमको दही बनाना होता है इसका। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से जम चुका है, इसी तरीके का गाढ़ा फॉर्म होना चाहिए, ये चक्का कहलाता है। ये मार्केट में रेडीमेड भी मिलता है, पर घर में भी देखिए बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। और अब इससे हम बनाएंगे श्रीखंड। तो श्रीखंड बनाने के लिए अब इसको हमको फेंटना है। तो आप चाहे तो बीटर से भी फेंट सकते हैं, हैंड बीटर से या फिर इलेक्ट्रिक बीटर से भी, परंतु जो पारंपरिक तरीका है उसमें हाथों से इसको फेंटा जाता है। तो हाथ से फेंटने से जो हाथ की गर्मी होती है और हाथ का जो प्रेशर पड़ता है, उससे ये जो पार्टिकल्स होते हैं दही के बहुत अच्छे स्मूथ हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा शाइन आ जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाता है ये दही। तो जो एक्चुअल श्रीखंड होता है उसको इसी तरीके से बनाया जाता है। तो जैसे हम पनीर के या छेने के रसगुल्ले बनाते हैं, उसमें जिस तरीके से छेने को फेंटा जाता है, उसी तरीके से हमको इसको कम से कम 7 से 8 मिनट तक बहुत अच्छे से फेंटना है। तो ये देखिए 5-6 मिनट मेरे को इसको फेंटते हुए हो चुके हैं और कितना हल्का और बहुत ही बढ़िया सा शाइन आ चुका है इस दही में। और अब इसमें और अच्छी क्रीमीनेस के लिए मैं इसमें मिलाऊंगी 1 लीटर दूध की मलाई।
तो ये 1 लीटर दूध की पूरी मलाई है, इसको हम यूं ही नहीं मिलाएंगे, इसको भी हम छान लेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सी मलाई नीचे निकल के आए और उसको फिर हम दही में मिलाएंगे। तो एक स्ट्रेनर की हेल्प से मैंने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही मत मिलाइएगा, क्योंकि इस तरीके से मिला देंगे अगर, तो वो कितना भी आप मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से वो दही में मिक्स नहीं होगी। तो पहले इस तरीके से छान लिया है इसको मैंने मलाई को, और फिर जितना नीचे पोर्शन आया है ये देखिए, चूँकि गाढ़ी रहती है मलाई तो इस तरीके से नीचे निकल के जम गई थी, उसको मैंने इस तरीके से निकाल लिया। और अब इसको हम दही में मिला के वापस से फेंटेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट तक। तो पहले मैंने इस स्पैचुला से इसको मिक्स करने की कोशिश की, पर इससे बहुत अच्छे से कुछ मिक्स नहीं होने वाला। तो स्पैचुला को अब एक साइड में करेंगे हम, और हाथ से ही इसको 2 से 3 मिनट तक दोबारा से फेंटेंगे ताकि मलाई बहुत अच्छे तरीके से इस दही में मिक्स हो जाए और बहुत क्रीमी टेक्सचर आ जाए हमारे श्रीखंड का। तो इस तरीके से दोबारा से मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको फेंट लिया, और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा श्रीखंड का मेन बेस बनकर तैयार हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना स्मूथ एंड क्रीमी टेक्सचर आया है इसका। और अब इसमें हम ये मैंगो का फ्लेवर ऐड करेंगे। तो इसमें मिठास तो पहले ही है, हमने चीनी इसमें ऐड कर दी थी पहले ही, और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। और आप चाहे तो यहाँ पर इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चूँकि मैंगो का फ्लेवर हम दे रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर इलायची का फ्लेवर नहीं ऐड कर रही हूँ, सिर्फ मैंगो का ही इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे। और अगर आप किसी और फ्रूट का करना चाहते हैं तो चाहे आप स्ट्रॉबेरी भी कर सकते हैं, आप चीकू भी कर सकते हैं, जिसका भी आप ऐड करना चाहें। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने पूरा इसमें मैंगो मिक्स कर लिया है, और अब इसको और अच्छा टेस्ट देने के लिए इसमें थोड़े से मैंने मैंगो के पीसेस भी ऐड कर दिए हैं। तो ये मैंगो के पीसेस जब मुंह में आते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं टेस्ट में। तो इस तरीके से इन पीसेस को मिक्स करने के बाद में अब इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अब इसको वापस से हम फ्रिज में रखेंगे 4 से 5 घंटे ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए, क्योंकि हमने इसमें इतना इसको फेंटा है तो ये वापस से गर्म हो गया है। तो इसको बिल्कुल ठंडा ठंडा सर्व करना है, इसलिए अब इसको हम वापस से सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। तो दोस्तों इस श्रीखंड को बनाने के लिए मेहनत तो कम लगती है, पर धीरज की ज़रूरत और वक्त की ज़रूरत ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसको हमको बार बार सेट होने के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है। तो अब इसको वापस से मैंने 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, फिर इसको ठंडा ठंडा हम सर्व करेंगे। तो लगभग 4 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज में से बाहर निकाला, और ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। और बस इसको अब हमको ठंडा ठंडा सर्व करना है। देखिए कितना बढ़िया सेट हो चुका है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह लग रहा है। और इसकी टॉपिंग अब हम पके हुए कटे हुए आम से करेंगे, और साथ ही साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स जो जैसे पिस्ता और बादाम मैंने कट करके रखे हैं, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। इससे इसकी टॉपिंग करी, और बस इसको अब हम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो दोस्तों इस भयंकर गर्मी में इस ठंडी ठंडी रेसिपी को ज़रूर एक बार बनाकर देखिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर बनाएंगे, और जब बनाएं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।